बेसिक शिक्षा विभाग से हैं हम शिक्षिकाएं और हम राया ब्लॉक से हैं। हमने एक शिक्षक पुत्रे के खिलाफ शिकायत की है। उनके द्वारा विभाग में महिलाओं का शोषण किया जाता है। मैं भी इसका शिकार हुई हूँ और मैं अपने पति से सेपरेट रहती हूँ और पारिवारिक विवाद डाइवोर्स के मैटर चल रहे थे, तो उन्होंने सारी जानकारी प्राप्त की और सहानुभूति जता के, दोस्ती का नाता जोड़ के, सिंपैथी दे के उसके बाद उन्होंने मुझे अपना लव प्रपोज़ल दिया, शादी के लिए प्रपोज़ल दिए, फ्यूचर लाइफ लॉन्ग, मृत्यु तक, शमशान तक साथ देने के दिए। उसके बाद उन्होंने मुझसे नज़दीकियाँ बढ़ाईं और फिर संपर्क ख़त्म कर लिया और पकड़ में नहीं आए, पूरे विभाग में बदनामियाँ करा दी। और जब उनसे बहुत मुश्किल से विभिन्न शिक्षक साथियों के माध्यम से बात की तो पारिवारिक दबाव का बहाना बता दिया। मेरी बदनामी लगातार करते रहे। विभाग में बहुत मेंटल टॉर्चर सहन करना पड़ा और जब मैंने खुद से छानबीन की तो पता चला वो पहले से ही शिक्षिकाओं के संग ऐसा करते हैं। मुझसे पहले 2 शिक्षिकाओं के संग ऐसा कर चुके हैं, लेकिन वो अनमैरिड थी, कोई ट्रांसफ़र करा के चली गई, किसी ने शादी कहीं और कर ली। अपनी बदनामी के डर से उन्होंने उस व्यक्ति के खिलाफ आगे किसी को जांच वगैरह को नहीं बढ़ाया। जब मुझे सारी बात मालूम हुई तब मैंने आगे और जांच की, इनकी माताजी से संपर्क किया, उनके भाई से संपर्क किया। उन लोगों ने कहा कि मुझसे बात करेंगे, लेकिन अपने लड़के की कमी जानने की वजह से वो पीछे हटते गए। मैंने बहुत कोशिश की बात करने की, खंड शिक्षा अधिकारी से भी शिकायत की थी, पूर्व में भी और वर्तमान खंड शिक्षा अधिकारी से भी। उन्होंने जब इन्हें बुलाया और इनसे बातचीत की और मैंने पुलिस की धमकी दी, साफ कहा कि मैं महिला थाने में शिकायत करूंगी और महिला आयोग को, तब इन्होंने ब्लॉक पर सभी लोगों के समक्ष स्वीकार किया, पूरे कार्यालय के समक्ष, कि मैं जो कह रही हूँ सच है। इन्होंने मुझे लव प्रपोज़ल और मैरिज प्रपोज़ल दिए थे और ख़ुद ये बैकफुट पे चले गए और मुझे बदनाम करा दिया पूरे विभाग में कि मैं खराब कैरेक्टर की हूँ। पूरे विभाग के सामने इन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर भी विभाग के 4th क्लास 3rd क्लास कर्मचारियों द्वारा मुझे टॉर्चर करना, टीज़ करना बंद नहीं हुआ। इसके बाद मैंने इनसे दोबारा संपर्क किया, तब भी इन्होंने यही कहा कि मेरे सामने नहीं बोलते हैं। इनके परिवार को मैंने संपर्क किया जाकर, तो इनके परिवार ने कहा कि इसने हमें कुछ भी नहीं बताया जो आप बता रही हैं कि ये आपसे रिलेशनशिप में था और इसने आपको ऐसे प्रपोज़ल दिए थे। और परिवार के सामने ये मुकर गए, परिवार के सामने ये बोले कि ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, ये मैडम झूठ बोल रही हैं और मैंने इनसे ऐसा कोई वादा नहीं किया। जब मुझे इनकी सारी सच्चाई पता चली तो मैंने तुरंत बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को शिकायत दर्ज की। उनके द्वारा कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत ब्लॉक से हटा दिया जाएगा, इसके खिलाफ जांच कराई जाएगी और इसके खिलाफ FIR कराएं। ये विवाद इसलिए हुआ है क्योंकि इनका यही मंशा रहती है कि विभाग की शिक्षिकाओं से पहले मेलजोल बढ़ाते हैं, उनकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर लेते हैं और उसके बाद, जैसा कि इन्होंने मेरे संग किया, लव प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल दिया और ताकि ये शिक्षिकाओं को यूज़ कर सकें, जैसा कि इन्होंने मेरे संग किया, फिजिकल क्लोजनेस बढ़ा सकें, अपने मंसूबे पूरे कर सकें। और उसके बाद शिक्षिकाएं, महिलाएं बोली भाली होती हैं, बदनामी के डर से कुछ नहीं बता पाती, ये संपर्क ख़त्म कर लेते हैं और शिक्षिका को बदनाम कर देते हैं। उस वक्त तक मैं एक साधारण शिक्षिका के तौर पर थी, बाद में मैं महिला शिक्षक संघ से जुड़ गई और मैंने ये सोच लिया है कि ऐसे व्यक्तियों को और ऐसी मानसिकता को ख़त्म करना है जो कि विभाग में प्रेम, विवाह प्रपोज़ल के नाम पे शिक्षिकाओं को बहला फुसला लेते हैं। चाहे अनमैरिड हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, किसी भी लेडी के संग ऐसा गलत नहीं होने देना है। आपसे शादी करने का आश्वासन दिया था उन्होंने? हाँ, दिया था। अब क्या स्थिति है, नहीं कर रहे हैं या दूसरी शादी कहीं अन्य कर रहे हैं? मुझे ये नहीं मालूम कि अब क्या कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुझसे जब संपर्क ख़त्म कर लिया और मेरी बहुत बदनामी होने लगी, तब मैं इनके पास बात करने के लिए विभाग में गई कि ये सब क्या हो रहा है, तो इन्होंने मुझसे बात नहीं की, मुझे फटकार के भगा दिया और इनके संगी साथियों द्वारा मेरे करैक्टर पे टीका टिप्पणियाँ होने लगी, इनके नाम से, अन्य लोगों के नाम से बहुत गंदा गंदा कहने लगे मेरे बारे में। और तब मैं परेशान होती रही, मानसिक तनाव में चली गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई मानसिक तनाव की वजह से। विद्यालय में तैनात है आप? राया ब्लॉक। आरोपी कहाँ पे है? आरोपी जो हैं वो राया ब्लॉक के ही हैं, प्राथमिक विद्यालय भरौआ, और वो ब्लॉक पर अटैच हैं, जबकि संबद्धीकरण बंद है तब भी ये ब्लॉक पर अटैच हैं।